नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियोज के लिए होने वाली है कि आपका रेस्ट ऑफ 2024 जो है वो कैसा जा सकता है, कैसे जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हम फिर आपकी गाइडेंस देखेंगे और कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मंथ भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन से कुछ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि आप रेस्ट ऑफ 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें जो हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं इन रेस्ट ऑफ 2024 में। फॉर स्कॉर्पियोज रेस्ट ऑफ 2024 में स्कॉर्पियो की लाइफ में और क्या क्या आ सकता है। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि स्कॉर्पियो की लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में और ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में, और क्या ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और कौन सी चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी, सेकंड कार्ड है हीलिंग, थर्ड कार्ड है प्राइड, नेक्स्ट इज मॉडरेशन, सिंक्रोनिसिटी, पर्सनल ग्रोथ। वाओ, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है मैनिफेस्टेशन। ओके, चलो आपके ओपनिंग मैसेजेस बताती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले कि आप बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने वाले हो अपनी लाइफ में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत सारे आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अगर किसी काम में हो तो उस काम को थोड़ा क्रिएटिवली करना, कुछ एक अपना एसेंस डाल देना उस काम में, बहुत क्रिएटिव होने वाले हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि ऐसे लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना, या किसी सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप मुझे वहां पे बहुत ज्यादा कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो, या बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्योंकि क्रिएटिविटी जस्ट मॉडरेशन के नीचे आया है तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं या खोल रहे हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, और अपना आपका जो डिजिटली अब जो सोशल मीडिया के साथ जो आपका कनेक्शन है वो भी मैं काफी चेंज होते हुए देख रही हूँ। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना कि आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं, कैसे कैसे मैसेजेस आपको आ रहे हैं, आप उसको लेके बहुत माइंडफुल हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है आपकी मैं यहाँ पे चेंज होते हुए देख रही हूँ कि आप डिजिटली कौन सी वीडियो देखते हो, कौन से गाने सुनते हो, क्या मैसेज आते हैं, किससे बात करते हो। आपके लाइफ में टेक्नोलॉजी को लेके मैं काफी सारे चेंजेस होते हुए देख पा रही हूँ। अब और क्या आ रहा है, हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारी हीलिंग। किसी का अगर इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो, किसी को हर्ट हुआ हो, किसी का रिलेशनशिप वर्कआउट ना कर रहा हो, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी आप लोग की हीलिंग होते हुए देख पा रही हूँ। आपको इस पूरे रेस्ट ऑफ 2024 में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे एंजल्स नंबर आपका पीछा करने वाले हैं। हो सकता है आपको 10-10 दिखाई दे, आपको 5-5 दिखाई दे, आपको 6-6 दिखाई दे, आपको 3-3 दिखाई दे, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। बहुत सारे लोगों की मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से इस दौर में गुजरोगे, ये मैं आपको देख पा रही हूँ। और आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसा कोई इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत इगोस्टिक हो या प्राइड रखता हो, तो वो आपका जो है चेंज होगा। या आपके अंदर बहुत ईगो है या प्राइड है तो ये बोला जा रहा है कि आपको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है, और आप ये चेंज करते हुए दिख रहे हो। रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी बहुत सारी हीलिंग आ रही है। बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि एंजल्स नंबर आपको बहुत आपका पीछा करने वाले हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ में देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव होने वाला है और उसकी वजह से आपकी हीलिंग भी हो रही है। आप हील कर
रहे हो मेरी जान। तो आपकी मैं यहाँ पे हीलिंग भी देख पा रही हूँ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि एस्ट्रल हाउस से आपकी लाइफ में और क्या क्या आ रहा है। और आपने अगर कुछ बहुत कोई पहले कोई चीज मांगी थी, ठीक है, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ, या आप बहुत सारा कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपका कार्मिक साइकिल जो भी चल रहा था ना, वो अब आपका खत्म होने वाला है। जो भी आपके नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल रहे थे वो रेस्ट ऑफ 2024 में खत्म हो जाएंगे। आपकी हीलिंग होगी। आपने कुछ इच्छा मांगी थी, कुछ आपने पहले कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो आपका रेस्ट ऑफ 2024 में कंप्लीट होगा। इसलिए आपको हो सकता है कि आपको प्राइड आ रहा हो, एक घमंड आ रहा हो, तो उससे बचने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके अंदर घमंड आता हुआ मैं देख रही हूँ। और वो घमंड एक मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी खुद की अपनी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। तो लोग आपको घमंडी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको ना दुनिया की सच्चाई पता लग रही है कि रियलिटी क्या है एक्चुअली, कि रियल क्या है, लाइफ क्या है, एनर्जीज क्या होती हैं, हम क्यों आए इस दुनिया में, हमारा क्या पर्पस है यहाँ पे आने का। आपको बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपकी जो कहते हैं ना एक आंतरिक तरीके से मजबूत होना, एक ग्रोथ होना, वो हो रही है। तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत घमंडी हो, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आप अपने में ही इतने ज्यादा संपूर्ण हो जाओगे कि आपको किसी सुख दुख से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि ये सुख दुख तो हमारे जीवन में लगा रहता है। बहुत सारे एंजल नंबर आपका पीछा करने वाले हैं। ठीक है, आप जैसे मोबाइल खोलोगे, कोई अपना लैपटॉप खोल रहे हो, कोई वीडियो खोल रहे हो, तो आपको एंजल्स नंबर दिख जाएंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है 55 आपको दिख सकता है, आपको 11 दिख सकता है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि ये होगा। चलिए देख लेते हैं एस्ट्रल हाउस से आपके लाइफ में और क्या आ रहा है। मैं कोई 2 कार्ड निकालती हूँ आपके लिए कि क्या और आ सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में। मैरिज, बहुत सारे लोग अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, तो उनकी मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि किसी की, बहुत लोग यहाँ पे शादी हो सकती है जो अभी तक नहीं हो रही थी। ये हैप्पीनेस, नेक्स्ट कार्ड है हैप्पीनेस। बहुत सारी खुशियां आ रही है, क्योंकि हीलिंग हो रही है आपकी। तो यस, बहुत सारी खुशियां मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख पा रही हूँ। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से मंथ जो है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम ये भी देख लेते हैं, जो भी रेस्ट ऑफ 2024 में बचे हैं, कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं कोई भी 2 मंथ निकालूंगी जिसमें मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो फर्स्ट है सितंबर। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सितंबर में कुछ हो सकता है। एक मंथ और देख लेते हैं, क्या है, दिसंबर। तो दिसंबर और सितंबर बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मंथ रहेंगे, जिसमें कुछ मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी रीडिंग में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि और आपकी एनर्जीज जो है वो कैसे रहने वाली है, और थोड़ा डीप में जाते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि स्कॉर्पियोज की और एनर्जी कैसी रह सकती है। रेस्ट ऑफ 2024 में स्कॉर्पियोज की और कैसी एनर्जी रह सकती है, स्कॉर्पियो की और एनर्जीज जो है वो रेस्ट ऑफ 2024 में कैसी हो सकती है। बहुत सारे लोगों का कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो बार बार आपको दुख पहुंचा रहा था, ठेस पहुंचा रहा था, वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि वो कार्मिक रिलेशन था आपका, और आप उससे हील कर रहे हो। अब आपके बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस कंप्लीट हुए, आप हील कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ, पर्सनल ग्रोथ देख रही हूँ। एक आंतरिक, एक भीतर से किसी अपने भीतर आप झांकोगे कि क्या है मेरे अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में हो रहा है। यस, बहुत सारे लोग अपना स्पिरिचुअल करियर भी लॉन्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत क्रिएटिव होने वाले हो, कोई भी काम करना तो बहुत क्रिएटिव तरीके से करना, अपना एसेंस उसमें जोड़ देना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो आपकी एनर्जीज देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में आप लोग की और कैसी एनर्जीज जो है वो रह सकती हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज की और कैसे एनर्जीज रह सकती हैं रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर स्कॉर्पियोज। चेंज तो आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत चेंज आ रहा है, चेंजेस बहुत आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्या है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। यस, आप अपना सैक्रल चक्रा बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। क्रिएटिविटी का ही है ये, कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, आप बहुत ही क्रिएटिव रहोगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सैक्रल चक्रा बैलेंस्ड हो रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, बहुत सारी हीलिंग, ये वही क्रॉस कन्फर्मेशन हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। बहुत सारी आपकी हीलिंग होते हुए मैं देख रही हूँ कि हीलिंग हो रही है। क्रॉस कन्फर्म, वॉकिंग अवे, यस, आप अपने दुख दर्द से आगे बढ़ रहे हो। कोई रिलेशनशिप था जो कार्मिक रिलेशन था, आप उससे अब आगे बढ़ रहे हो और हीलिंग कर रहे हो, मुझे
ये क्लियर कंफर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई भी रिश्ता जो कार्मिक रिलेशन था आपका, जिसको बस वहीं तक ही सर्व करना था आपको, या ऐसी चीजें जो आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपको दुख तकलीफ दे रही हैं, आप उनसे अब वॉक अवे कर रहे हो और आप अब किसी का भी नहीं लोगे, नहीं सुनोगे। मैन होल्डिंग अ हर्ट, किसी को कोई ऑफर मिल सकता है, कोई प्रपोजल मिल सकता है, या कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, जो आपको रेस्ट ऑफ 2024 में पता लगने वाला है कि आपकी कोई सीक्रेट एडमायरर है या कोई आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये मैं आपका देख रही हूँ कि ऐसा और हो सकता है। कॉर्न कॉपियां, बहुत सारा अबंडेंस में देख रही हूँ। कॉर्न कॉपी एक ऐसा कार्ड है ना कि जो अबंडेंस है, जो खुशियां हैं, ये हर तरफ से आ रही हैं। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन, यस, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, केयरिंग कनेक्शन। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नया रिश्ता मैं आते हुए देख रही हूँ, किसी की लाइफ में कोई नया एक लव प्रपोजल आते हुए देख रही हूँ। आप अपनी रोमांटिक लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे जो भी मैरिड लोग हैं, जो भी मेरी इस रीडिंग पे मैरिड इंसान अगर कोई पहुंचा है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका और आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है काफी डीप होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे की काफी केयर करने वाले हो। इस जो भी रिमेनिंग है टाइम पीरियड बचा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है आप लोगों के बीच में। एक न्यूनेस आते हुए मैं देख पा रही हूँ आप लोग के रिलेशन में। और अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई भी बहसबाजी चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप लोग उससे हील करते हुए भी दिख रहे हो। या कोई पैसों को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन चीजों की वजह से अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो वो भी चीजें सब ठीक हो जाएंगी। और जो भी आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, आप उससे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो और रिश्ते में इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी दिख रही है, हो सकता है प्रपोजल आपके घर से भी आ सकता है, तो आप लोग शादी कर सकते हो। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब जो अपने जिस एज के अकॉर्डिंग है, उस एज के अकॉर्डिंग आप इसको लेना। ठीक है, अब न्यू मून और फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैं ये देख लेती हूँ। ठीक है, कि ये जो हमारे न्यू मून और फुल मून आते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ना अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। जो हमारे इमोशंस होते हैं बहुत हाई हो जाते हैं, या हम बहुत लो फील करने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो रोने भी लगते हैं। तो ये न्यू मून फुल मून पे ना हमारी एनर्जीज काफी फ्लक्चुएट होती हैं। तो उस टाइम पे हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें अच्छे अफर्मेशंस बोलने चाहिए, हमें मून रिचुअल्स करने चाहिए। ठीक है, हमें थोड़ा सा मून की रोशनी में जाके टहलना चाहिए, नंगे पैर घास पे मदर गाया से कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाए। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट या बहुत सारे मूड स्विंग्स आप देखना न्यू मून और फुल मून पे ही होते हैं पार्टनर्स के बीच में। आप ये नोटिस करना, ऐसा होता है। ठीक है, तो उस पर हमें अपने आप को काफी स्टेबल रखना चाहिए। मून रिचुअल्स हमें करने चाहिए। तो देखते हैं न्यू मून फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। यह है कि नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। यस, अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे कोई भी चीज वर्कआउट नहीं कर रही, या आप बहुत ज्यादा वरी कर रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उससे बाहर निकलो। इस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हो सकता है पहले बहुत ज्यादा किसी रिलेशन को लेकर परेशान थे, अपने काम को लेकर परेशान थे, या अपने यूट्यूब चैनल को लेकर परेशान थे, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो उस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला, वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपको स्टबर्न नहीं होना। मैंने बोला ना कि आपके अंदर प्राइड आ रहा है, तो वही बोला जा रहा है कि आपको इगोइस्टिक नहीं बनना, आपको अपने अंदर घमंड नहीं लेके आना। ठीक है, और कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपने जो एक बार सोच ली वो बदल नहीं सकती, बदल सकती है। आपको थोड़ा सा उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, कि आपको स्टबर्न बनने की जरूरत नहीं है कि आपने सोच लिया कि नहीं वही है जो है, तो नहीं, थोड़ा सा आगे निकलो। जिंदगी में और भी बहुत चीजें हमारी लाइफ में है करने को। 2 कार्ड, ओ आपके लिए 3 कार्ड आ गए अपने आप। तो कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, तो यस, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है कि कॉन्फिडेंस जो है ना, वही आपका सबसे बड़ा की है सक्सेस का। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, और आप कॉन्फिडेंस लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप वर्ल्ड को दिखा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव मुझे यहाँ पे हो रहे हो। तो यहाँ पे आप दिखा रहे हो शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप वर्ल्ड को दिखा रहे हो कि आप रियल में क्या हो। और आप काफी ना इमोशंस भी आपके बहुत ज्यादा आप फील कर पाओगे इस रेस्ट ऑफ 2024 में। आपकी हीलिंग फॉर द कट, एक्चुअली कोई डिलीवरी वाला आ गया था, मुझे कट लगाना पड़ा, मैं चाह नहीं रही थी, बट कोई बात नहीं। देखो, अब ये बोला जा रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। ठीक है, आपको दुनिया को दिखाना है कि आपके अंदर भी कुछ काबिलियत है, आप रियल में क्या हो, ये दिखाने की बात बोली जा रही है। और योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपके कमिटमेंट को टेस्ट भी किया जा सकता है, ये आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। कि आपने मान लो किसी को कोई कमिटमेंट दिया, तो आप अपने उस कमिटमेंट पे हो नहीं हो, ठीक है, ये भी चेक किया जाएगा। या आप अपने काम
को लेके कितना सीरियस हो, कितना उसको लेके डेडिकेटेड हो, तो आपके इन कमिटमेंट्स को भी चेक किया जाएगा रेस्ट ऑफ 2024 में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलो अब आपकी रीडिंग में टैरो से डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में स्कॉर्पियोज की लाइफ में और क्या हो रहा है और कौन से इवेंट्स आ रहे हैं रेस्ट ऑफ 2024 में स्कॉर्पियोज की लाइफ में, और क्या आ रहा है। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि स्कॉर्पियोज के साथ आपको साथ और क्या आपको दिखाई दे रहा है और क्या हो सकता है स्कॉर्पियोज की लाइफ में, और कौन से ऐसे इवेंट, छोटे बड़े इवेंट जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्कॉर्पियोज के साथ हो सकते हैं। प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फॉर स्कॉर्पियोज, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, नाइस। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, थ्री ऑफ wands, फोर ऑफ swords, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ ओके, तो स्कॉर्पियोज की लाइफ में मुझे और जो समझ में आ रहा है, जो आपकी लाइफ में होने वाला है अभी, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैं ब्रेकअप होते हुए देख रही हूँ, जो कार्मिक साइकिल कंप्लीशन है ना वो देख रही हूँ कि आपका दिल टूटा हुआ था, आप एंजाइटी में दिख रहे हो मुझे कि अगर आपका कोई भी कार्मिक साइकिल चल रहा है तो मेरे को वहां पे आपका ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अब उस परिस्थिति से आगे बढ़ रहे हो, उसकी वजह से आपको बहुत सारी कुछ एंजाइटीज भी हो रही हैं, लेकिन वहां पे हीलिंग का कार्ड भी था, मुझे हीलिंग भी दिखाई दे रही है। या तो ये आपका हो चुका है ब्रेकअप और आप इस दौर से गुजर चुके हो, एंजाइटी वगैरह ये हो चुकी है आपको, और उसकी वजह से आपकी अब क्या हो रही है, हीलिंग हो रही है। द चैरियट का ये कार्ड दिखा रहा है, मैं सिर्फ अभी लव रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ कि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितनी भी परेशानियां थी, उससे आप ओवरकम करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में एक आगे फ्लो लाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, और वहां पे जो मैंने एक एनर्जी देखी थी कि आपको कोई प्रपोजल आते हुए दिख रहा है, तो मुझे एक कंफर्मेशन दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है, कोई न्यू प्रपोजल आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और मैंने बोला ना, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ चल रही है, आप यहाँ पे बहुत सारा रेस्ट भी कर रहे हो, रेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हो रेस्ट ऑफ 2024 में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये तो हुई एक एनर्जी, ठीक है, एक मेरे को ये जो सेगमेंट समझ में आया। अब दूसरा मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो लोग शादीशुदा हैं उनका जो रिश्ता है वो और ज्यादा डीप हो रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपकी एक बहुत ही अच्छी हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कि आप लोगों के बीच में सारी चीजें ठीक होंगी और सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा। जो भी पहले कोई प्रॉब्लम थी वो मुझे यहाँ से अच्छी दिख रही है कि चीजें हो रही हैं। यस, यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड तो था, तो यस आप किसी से आगे बढ़ रहे हो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी है। यस, डेफिनेटली आप एक ब्रेकअप करके आगे बढ़ रहे हो, और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको एक नया प्रपोजल आते हुए मैं देख रही हूँ रेस्ट ऑफ 2024 में, और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे शादी की ही वाइब दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है। आपका रिलेशनशिप जो भी है नया शुरू होगा, या जो भी आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, ये बहुत ही स्टेबल और लॉन्ग टर्म में जाएगी। मुझे शादी की वाइब ही दे रहा है कि आपकी शादी हो सकती है उसी पर्सन से, या होगी आपकी शादी, और आपकी बहुत ही एक हैप्पी फैमिली होगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अब जो आपकी लाइफ में नया पर्सन आएगा, ठीक है, वो बहुत ही एक स्टेबल पर्सन होगा, आपकी उनसे शादी हो सकती है। मुझे यहाँ पे शादी होते हुए दिखाई दे रही है। और जो भी अभी तक कोई रिलेशनशिप में हो और वो अच्छा नहीं चल रहा था,
तो वहां पे मैं ब्रेकअप देख रही हूँ जिससे आप खुद ही वॉक अवे कर रहे हो, आप खुद ही वॉक अवे कर रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी एंजाइटी वगैरह हो रही है, टेंशन हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर आप उससे हील भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये सब कुछ इन्हीं 4 महीनों में हो जाएगा आपकी लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की एंजाइटी की वजह से तबियत खराब हो सकती है, हॉस्पिटल जा सकते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे हो कि आपकी तबियत भी खराब हो जा रही है। तो आपको उसका ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना कि आप इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो, इतनी ज्यादा एंजाइटी ले रहे हो कि आपको कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये हॉस्पिटल बेड के बारे में मुझे थोड़ा सा दिखा रहा है, तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा हेल्थ का केयर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का कार्मिक साइकिल्स खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकअप में होते हुए देख पा रही हूँ, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में कोई एक नया प्रपोजल आ रहा है जहां पे आपकी शादी होगी और बहुत लॉन्ग टर्म में वो चीजें जाएंगी और बहुत हैप्पीली आप मैरिड हो जाओगे उनके साथ। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोग अगर यहाँ पे फॉरेन जाने का सोच रहे थे, कुछ वीजा का सोच रहे थे या जाना चाहते थे, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग फॉरेन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कुछ वीजा का काम बनते हुए दिखाई दे रहा है, या आप, क्योंकि ये भी ट्रैवल का कार्ड दिखा रहा है, ये भी ट्रैवल का कार्ड दिखा रहा है, या तो आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करने जा रहे हो या तो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो यस, आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और बहुत सारे लोगों को ना शिव भगवान कॉल करेंगे, महादेव की कॉलिंग आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले कार्ड में शिव जी का देखो यहाँ पे सिंबल है। तो बहुत सारे लोगों को ना शिव भगवान जो है, महादेव जो है, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एकदम से आपका ना उनकी तरफ एक झुकाव सा बढ़ जाएगा, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। लेकिन अब आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी किसी भी चीज में, आप उससे आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अब अगर हम आपके फाइनेंसेस की बात करें, तो मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आते हुए तो दिख रहा था। ठीक है, कि अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों को अपनी इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर किसी का कुछ भी रुका हुआ था, मैं एक ना बहुत बड़ा धन लाभ होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्कॉर्पियोज को ना धन लाभ हो सकता है, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या आपको कोई धन लाभ दे रहा है, या आपको धन लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, तो बहुत बड़ा मैं आपके पास धन लाभ देख रही हूँ। इनहेरिटेंस से पैसा मिल जाना, प्रॉपर्टी मिल जाना, या कहीं से पैसा आ रहा है आपके पास, तो धन लाभ की बहुत ज्यादा यहाँ पे, और आप वेट भी कर रहे हो उस धन लाभ का। तो यस, आपको यहाँ पे बहुत सारा मैं धन लाभ होता हुआ देख पा रही हूँ कि आपका बहुत सारा धन लाभ यहाँ पे हो रहा है और आप इसका वेट भी कर रहे थे। ठीक है, तो एक तो ये सिनेरियो है जो आपकी लाइफ में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो 3 ऑफ सॉर्ट्स की जो ऊर्जा है ना, ये इस तरीके से खुल के ना 2 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो रही है। तो यस, जो भी आपका दिल टूटा हुआ है या जो भी आपकी लाइफ में सैडनेस है, उससे आप बाहर निकल के 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जा रहे हो, अपनी लाइफ को एक नया चांस दे रहे हो, फिर से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो। कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, आप नई शुरुआत कर रहे हो, पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, और एक बहुत ही स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट मुझे ये नई की ऊर्जा है, पास्ट की मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रही। मेरे को कोई रिकंसिलेशन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पे सीधा डायरेक्टली कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे अभी तक कोई भी पास्ट का रिकंसिलेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप खुद ही वॉक अवे कर जाओगे, क्योंकि आपने इतना कष्ट झेल लिया होगा उनके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैवलिंग तो है ही बहुत सारी, ट्रैवलिंग तो आप कर रहे हो और बहुत खुशी से ट्रैवल कर रहे हो, और आपके पास इतना पैसा भी है। अगर यहाँ पे कोई फॉरेन जाने के लिए सोच रहा है, तो यस, आपके पास इतना इनफ फंड्स अवेलेबल होंगे इस रेस्ट ऑफ 2024 में कि आप अपना फॉरेन ट्रैवल मैनिफेस्ट कर पाओगे और वहां पे जा पाओगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। आप बहुत सारी, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आप बहुत सारी मेडिटेशन करते हुए दिख भी रहे हो मुझे। अगर अभी तक आपकी एक ऐसी आदत थी ना कि जब आप सोते थे तो मोबाइल फोन की तारे वगैरह आपके पास रहती थी, तो आप मुझे ना उससे भी हील होते हुए दिख रहे हो कि अब आप आराम से रात की नींद लोगे। कुछ वक्त बाद जब आपकी हीलिंग शुरू होगी, आप मतलब इस रिमेनिंग टाइम में हील करोगे, या किसी पर्सन के आने से आपकी हीलिंग होगी, क्यों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हीलिंग दे सकता है। तो अब आप हील करोगे, आपका हीलिंग का फेज में यहाँ पे देख पा रही हूँ रेस्ट ऑफ 2024 में। ठीक है,
और ठीक, चलो अब हम आपके ना कुछ टी लीफ कार्ड से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस दे, पहले मैं आपको लव गाइडेंस भी देती हूँ। आपका लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में और क्या है। फॉर स्कॉर्पियोज, महादेव मेरे एंसेस्टर्स प्लीज मुझे गाइड करें स्कॉर्पियोज के लिए, और क्या है लव गाइडेंस स्कॉर्पियोज के लिए, और लव गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियोज, फॉर स्कॉर्पियोज लव गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियोज। बहुत मुझे हैवी फील हो रहा है, तो यस थोड़ा सा आप हील करो, मून रिचुअल्स करो और आप पास से आगे निकलो, मैं ये बोलूंगी आप लोगों को। ऐसे ट्रू लव, यस आपकी लाइफ में अब जो आएगा ना, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यस अब आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो। यस आपकी लाइफ में अब जो प्यार आएगा वो आपका ट्रू लव होगा, जिसके साथ भी आप 4 महीने में डील करोगे ना, वो आपका ट्रू लव है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, क्यों? आपका उनके साथ कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप इनको अभी से नहीं पिछले जन्म से जानते हो। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। और क्या है? पैशन, बहुत सारा पैशन देख रही हूँ। ठीक है, अलाउ योर हर्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। यस आप अलाउ करो, अपने आप को हील करो, पास से बाहर निकलो, फिर से अलाउ करो। अब जो आपकी लाइफ में आएगा वो आपका ट्रू लव होगा, आपका उनके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, आप इनको पिछले जन्म से जानते होगे। ऐसा लगेगा काफी, जब आप इनसे बात करोगे तभी आपको महसूस होगा, अरे ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाना उस व्यक्ति के साथ, मेरे को यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। पैशन आपकी लाइफ में वापस आएगा, आप अलाउ करो। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है वेडिंग, तो यस आपकी शादी हो रही है। मैं कह रही हूँ कि आपका पास से आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपका ट्रू लव है, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, बहुत पैशन फिर से आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपकी उनके साथ ना शादी हो रही है और रोमांटिक फीलिंग्स का भी कार्ड है। तो यस आपकी शादी हो रही है। मेरे को यहाँ पे पास्ट की कोई एनर्जी नहीं दिख रही है, सॉरी मेरे को पास्ट का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई रिकंसिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पे सीधा नई एनर्जी आ रही है और वो सीधा शादी होगी आपकी उनके साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं वेडिंग देख पा रही हूँ, वेडिंग का कार्ड है, या तो जो आएंगे उनसे आपकी आगे चल के शादी होगी, क्योंकि वो आपका अब ट्रू लव मिल रहे हैं। आप अभी तक जिनके साथ डील कर रहे थे ना, वो आपका कार्मिक था, वो आपका कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, इसको लेके चलना आप अपनी लाइफ में। अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकालते हैं। मेरे पास 2 फाइल है, मैं दोनों से निकालूंगी एक एक करके कि आपकी लाइफ में और क्या क्या मुझे आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में फॉर स्कॉर्पियोज। ये तो मैं डेफिनेटली श्योरली कह सकती हूँ कि कोई नया ही आ रहा है आपकी लाइफ में। एक सेकेंड, एक कार्ड है जो अनफोल्ड हुआ है, उसे लेना पड़ेगा मुझे। ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी है ना, ये नया पर्सन है। पुराने की कोई एनर्जी नहीं है, पुराने के साथ तो आप आगे बढ़ रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो, आपका दिल टूट गया है ना, इसलिए ये फोल्ड हुआ है। वन मोर टाइम, उसके बाद दूसरा फाइल लेंगे। जिसको भी आना है महादेव अपने आप आ जाएगा फॉर स्कॉर्पियोज, फॉर स्कॉर्पियोज। चलिए देखते हैं, पहले इससे देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपकी लाइफ में और क्या क्या आ रहा है। बुके, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। देखो मैंने बोला था ना कि कोई तो सीक्रेट एडमायरर है जो आपको पसंद करता है, आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहा है और आपको उससे कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, कोई बुके मिल सकता है। यस आपको प्रपोजल आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, अब जो ये आएगा आपका ट्रू लव होगा। ये ड्रैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। यस आपकी लाइफ में अभी ये फियर और ये टेंस सिचुएशन, देखो एक डबल कंफर्मेशन है कि ये वरी, फियर, टेंस सिचुएशन आएगी क्योंकि आपका ब्रेकअप हो रहा है, कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो यस उससे थोड़ा सा संभल के, मैं आपको पहले से गाइडेंस दे इसीलिए रही हूँ कि आप इन सिचुएशंस को अच्छे से डील कर सको। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। यस कोई आपकी लाइफ से जा रहा है। देखो फिर से चेयर एम्प्टी, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, वो आपके ये पास्ट पर, ये जो आपके पर्सन है ना, इनके साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है। ये आपके कार्मिक थे, अब जो आएंगे वो है आपका वो
ट्रू लव है आपका, ठीक है। कर्मा, यू विल रिप व्हाट यू हैव सोन, यस कर्मा मिल रहा है, ये कर्मा जो आपने बोया वो आपने पाया, आपने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, जो भी आपका कर्मा था वो रिलीज हो रहा है। उस कर्मा के रिलीज होने के बाद आपको आपका एक ट्रू पार्टनर मिल रहा है जिसके साथ आपकी शादी भी मैं देख पा रही हूँ, शादी होगी डेफिनेटली। यहाँ पे कोई पुराना रिकंसिलेशन नहीं है, ठीक है। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, यस आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, यहाँ पे आया था एक कार्ड, तो आप उसकी वजह से टेंशन ले रहे हो, तो प्लीज इससे बच के रहना, ये आएंगे मूवमेंट्स आपकी लाइफ में भी रेस्ट ऑफ 2024 में। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, यस लव का कार्ड आ गया, तो प्यार भी आ रहा है, शायद आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, डीप अफेक्शन आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरा प्यार सच्चा प्यार है, वो मेरा कार्मिक था, तो इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो, उनसे वॉक अवे कर रहे हो। थोड़ी सी टेंशन भी है। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, यस आपका जो भी डिफिकल्ट टाइम था वो खत्म होते हुए देख रही हूँ, लाइफ फिर से एक रेनबो की तरह खिलने वाली है, आपका डिफिकल्ट टाइम मेरी जान खत्म हो रहा है, ट्रस्ट में खत्म हो रहा है, आप न्यू की तरफ बढ़ो, ठीक है। मॉडल, अनक्लियर थिंकिंग, जो भी आपकी अभी ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि नहीं ये मेरा कार्मिक था, सब कुछ खत्म हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अगर किसी के करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पे आप अगर उस चीज को लेके अनक्लियर थे, कोई पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता था या कोई बाहर सेटल होने के लिए जाना चाहता था तो क्लियर नहीं था, या कोई सोच रहा था कि मेरे को मेरी इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, या मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा। आप उसको लेके थोड़े से अभी कंफ्यूज होते हुए मुझे दिखोगे आने वाले टाइम में, अब थोड़ा सा आपके पास कंफ्यूजन आ रहा है, लेकिन वो चीजें आपको मिलेंगी तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो स्कॉर्पियो की लाइफ में और क्या आ सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में, रेस्ट ऑफ 2024 में स्कॉर्पियोज के लिए और क्या आ रहा है महादेव, प्लीज मुझे गाइड करें। स्कॉर्पियो की लाइफ में और क्या आ रहा है महादेव, प्लीज मुझे गाइड करें। एक एक करके एक बार और शफल करते हैं। फॉर स्कॉर्पियोज, जिसको भी आना है अपने आप आ जाएगा। फॉर स्कॉर्पियोज रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है फॉर स्कॉर्पियोज, फॉर स्कॉर्पियोज, ओ माय गॉड। चलिए देखते हैं, टॉप ऑफ द डेक है माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, यस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, आपको उसे ओवरकम करना है, ठीक है। देखो कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपने आपके करियर में, अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हो उसके लिए, कहीं पे अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए, लव लाइफ में कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करियर में भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, बहुत सारा पैसा रुपया अबंडेंस आ रहा है, मैंने बोला ना इनहेरिटेंस से पैसा मिला, कहीं से पैसा, बहुत भारी धन लाभ हुआ आपको होते हुए मैं देख पा रही हूँ कि भारी धन लाभ हो रहा है आपको। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, आपको सेक्सुअल मैटर्स, ये मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है, अनमैरिड के लिए भी, कि आपको इसको लेके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेक्सुअल मैटर्स को, सेक्सुअल चीजों को लेके, ठीक है ना, उसको ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। द सन का कार्ड है हैप्पीनेस, देखो डबल कंफर्मेशन, द सन हैप्पीनेस, द सन हैप्पीनेस, दोनों कार्ड आए हैं हैप्पीनेस के, तो बहुत सारी खुशी आ रही होगी, शादी होते हुए देख रही हूँ, पैसा धन लाभ होते हुए देख रही हूँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आते हुए देख रही हूँ, यहाँ पे गोल्ड फिश की फिर से एनर्जी आ गई, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ, आप कुछ बहुत सारा सामान खरीद रहे हो, कोई मटीरियल का सामान खरीद रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, देखो मैंने आपको बोला ना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी, सिर्फ कंफर्मेशन है। चेंजेस इन योर लाइफ, मून का कार्ड है, आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ रहा है, आप पुरानी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, सारी प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी चेंजेस मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। डॉग फार अवे, कोई बहुत एक ऐसा दोस्त है जो आपसे बहुत दूर रहता है, वो आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, तो ये कोई आपका एडमायरर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड ही आपका एडमायरर हो सकता है, मे बी ऐसा भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, ठीक है। उसके बाद है बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे, किसी अगर आप न्यूज का वेट कर रहे थे, कोई पार्सल का वेट कर रहे थे, किसी भी खबर का वेट कर रहे थे, या इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, या कुछ भी वेट कर रहे थे, तो यस वो न्यूज आपके पास मुझे आते हुए दिखाई, या किसी फ्रेंड के मैसेज का वेट कर रहे थे, तो यस आप अपनी लाइफ में देखना कि आप किस चीज का वेट कर रहे हो, वो आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉट, ठीक है, अनसक्सेसफुल प्लान्स, ठीक है, आपने कुछ सोचा किसी के साथ कि यही मेरा पार्टनर है, या यही मेरा करियर है, या यही मेरी लाइफ है, तो ये सब अनसक्सेसफुल हो गया आपका प्लान, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हो रहा है कि कुछ प्लान आपके फेल हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, यस आपका दिल टूट रहा है, देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स और हार्ट
हार्ट अटैक का भी है, ठीक है। अच्छा, किसी की हेल्थ भी खराब हो रही थी ना, तो ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह अपना चेक कराना। हार्ट अटैक का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका दिल तो टूट रहा है डेफिनेटली, और हेल्थ का केयर करना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चेक करना। यस, यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो देखो जरा वो कौन है, क्या कर रहा है, आपके अगेंस्ट जाके कुछ कर रहा है। तो यस, आपको देखने की इसकी जरूरत है। चलिए, अब हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं फॉर स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ 2024 में क्या गाइडेंस है, महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। जिससे कि आप अपना जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा है, या जो भी इतना बड़ा आपके साथ एक आपका दिल टूट रहा है, आप जो भी इस इमोशंस में जा रहे हो उसको अच्छे से डील कर पाओ। क्योंकि उसके बाद मैं आपकी शादी देख रही हूँ, बहुत अच्छा एक सेटलमेंट देख रही हूँ। कोई भी रिकंसिलेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी पास पर्सन आते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे करियर में इंप्रूवमेंट तो है, पैसा देख रही हूँ मैं यहाँ पे, कुछ लोग करियर की वजह से बाहर एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, तो वो भी देख रही थी मैं, ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस देखा जाए कि आपके लिए रेस्ट ऑफ 2024 के लिए गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियोज। रेस्ट ऑफ 2024 की गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियोज? रेस्ट ऑफ 2024 की गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियोज, रेस्ट ऑफ 2024 की गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियोज। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द मून का कार्ड है, टॉप ऑफ द डेक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, ध्यान से समझना। गाइडेंस में ये बोला जा रहा है कि अभी आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अपनी इमोशनल लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके। तो ये बोला जा रहा है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको उस कंफ्यूजन से निकलने की जरूरत है। क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी कंफ्यूजन का कार्ड दिखाता है, द मून भी कंफ्यूजन का कार्ड दिखाता है, और बहुत सारे इमोशंस का कार्ड दिखाता है, इल्यूजन का कार्ड दिखाता है। ये इल्यूजन है, आपको बहुत इल्यूजन है, आपको हो सकता है इल्यूजन हो, आपको समझ ना आ रहा हो। तो यस, आपको उस कंफ्यूजन से, उस इल्यूजन से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। और जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, द डेविल का कार्ड है, जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स है, जो भी आपके ओल्ड बिहेवियर्स है, जितने भी आपके नेगेटिव बिहेवियर्स है, उसको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ये आपकी गाइडेंस है। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो इस रीडिंग में स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, कोई भी ऐसी नाखून चबाना या कोई भी ऐसी बैड हैबिट्स है, तो उससे आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। क्वीन ऑफ कप से न्यू शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है लाइफ में, और एक नई शुरुआत करना बहुत ही जरूरी है आपको अपनी लाइफ में, ये बोला जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपको अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है, स्किल डेवलप करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है। आपको बहुत सारी नॉलेज, विजडम गेन करने के लिए बोला जा रहा है, करियर पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने करियर पे फोकस करो, नई नॉलेज लो, विजडम लो, पढ़ाई लिखाई करो। ये बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग भी पढ़ाई लिखाई करो। जो भी आपकी बैड हैबिट्स है, मोबाइल चलाने की, पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन की, आप पढ़ाई को ध्यान नहीं देते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो पढ़ो। पढ़ोगे नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे अपनी लाइफ में कि मुझे आगे क्या करना है। तो गाइडेंस है, और गाइडेंस में ये भी है कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। द लवर्स का भी कार्ड है, यस, आपकी नई शुरुआत होगी, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, लेकिन आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, जो कार्मिक है उसको रिलीज करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। चलो, अब लास्ट गाइडेंस आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग को वाइंड अप कर देंगे। फॉर स्कॉर्पियोस के लिए एंजल गाइडेंस है, लुक फॉर अ साइन। यस, मैंने बोला ना, आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर होंगे जो आपका पीछा करेंगे, या आपको साइन आपको देखना है। आपको अगर कुछ भी एंजल से, भगवान से पूछना, तो साइंस आपको मिलेंगे, ठीक है। यस का कार्ड है, यस, आगे बढ़ो, आपको साइन मिलेंगे, ठीक है। आपकी नई शुरुआत होगी लाइफ में, पास्ट को छोड़ दो, कोई भी रिकंसिलेशन का कार्ड नहीं है, ठीक है। और बच्चों के लिए भी है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पास्ट को छोड़ो, जो गलती करी उसको छोड़ो, बैड हैबिट्स को सुधारो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं जा पाओगे। और यहाँ पे बहुत लोग, मुझे दिख रहा है कि फॉरेन ट्रैवल करके जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग फॉरेन भी जा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपके लिए और क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर स्कॉर्पियोस रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। स्कॉर्पियोस जो हैं उनको और महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर रेस्ट ऑफ 2024 के लिए फॉर स्कॉर्पियोस।
नॉट द राइट टाइम। अभी आप जो भी सोच रहे हो करने का, ये उसका सही वक्त नहीं है। डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। आपको मैंने देखो अपॉर्चुनिटी का कार्ड तब भी आया था कि यस, आपको अपॉर्चुनिटी आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, वेल्थ में। देखो यहाँ पे मेरे को बहुत सारा पैसा भी आते हुए दिख रहा है कि यस, आपको बहुत सारा पैसा भी मिल रहा है, धन लाभ तो है यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अभी राइट टाइम नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ फ्यू वीक्स में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। ये ब्रेकअप हो सकता है, कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जा सकते हो, जो आपके नए पर्सन है उनके साथ ट्रैवल करने जा सकते हो। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है कि आप किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हो ट्रैवल करके, या कोई आपकी तरफ आ रहा है ट्रैवल करके, नया प्रपोजल आ रहा है। पुराने की कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं है, श्योरली नहीं है, कोई रिकंसिलेशन नहीं है। यहाँ पे लास्ट है आस्क योर एंजल्स। मैंने बोला कि लुक फॉर अ साइन। मैंने बोला आप अपने एंजल से जो भी पूछोगे, आपको वो साइन की हेल्प से आपको वो गाइडेंस जो है वो आपको दे देंगे। तो ये आपको बोला जा रहा है स्कॉर्पियोस, मेरे प्यारे प्यारे स्कॉर्पियोस। तो ये आपकी एनर्जी है 2024 की। ये आपके लिए रीडिंग्स है कि आपकी लाइफ में जो बहुत ही हो सकता है, जो होगा, ये मैं आपको जनरल जो भी रीडिंग थी मैंने आपको दी कलेक्टिवली। तो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको लेना। तो इसी वक्त मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। जय हो, मंगल हो। हम आपसे फिर से मिलेंगे नए रीडिंग में। तो तब तक के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझे इसी तरीके से देते रहें, जिससे कि आप भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूं। तो जल्दी ही मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। बाय, नमस्ते।